नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 29 जनवरी को संकटा चतुर्थी आ रही है। संकटा चतुर्थी अपने आप में सर्वोपरि माना गया है। जितने प्रकार के संसार में संकट होते हैं, उस संकट को समाप्त करने के लिए गणपति विघ्न विनाशक देवता हैं। विघ्न विनाशक देवता का यदि आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपके सभी प्रकार का संकट नष्ट हो जाता है। तो संसार में चतुर्थी का महत्व जबरदस्त है। तो जो लोग चतुर्थी में गणपति की आराधना करते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं आता है। तो दो चतुर्थी का ज़्यादा महत्व है। वैसे तो कई चतुर्थी का महत्व है। उजाले पक्ष का चतुर्थी का भी महत्व है, अंधेरे पक्ष का चतुर्थी का भी महत्व है। अंधेरे पक्ष में दो जो चतुर्थी तो उसका महत्व ज़्यादा है। एक दीपावली के समय में आता है जिसको करवा चौथ नाम का व्रत कहा जाता है। उसमें सुहागिनों के लिए होता है। और ये जो है संकटा चतुर्थी, ये सभी प्रकार के दोष नष्ट करने के लिए होता है। स्पेशल संतान के लिए माना गया है। जो लोग संकटा चतुर्थी का व्रत करते हैं और अपने मन में व्रत का विधान तैयार करते हैं, तो उसमें कहा गया है जो पहले आप मन में स्नान ध्यान करके आप बिना जल का, बिना फल का इस व्रत के करने के महात्म है। और इस व्रत में आपको गणपति की आराधना करना है। गणपति की आराधना करते हुए इसमें फल, फूल, दीपक इत्यादि से मिट्टी का दीपक रखना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, फल में केला फल चढ़ाना चाहिए, आपका लाल फल चढ़ाना चाहिए। आपको उस दिन पीला या नीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। आपको पूरब दिशा में बैठ करके गणपति के सामने आराधना करना चाहिए। गणेश अथर्वशीष सुनना चाहिए या उसका पाठ करना चाहिए 7 बारी। तो आपके जीवन में, और भगवान गणपति की जब पूजा करें तो चावल से, हल्दी से, दुर्वा से आप संसार में जो दुर्वांकुरान जयति सह मेधावान भवति। जो दुर्वा चढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा बुद्धि से श्रेष्ठ होते हैं। और जो हल्दी चढ़ाते हैं उनके घर में सभी प्रकार का रोग नष्ट होता है। और जो लोग चावल चढ़ाते हैं उनके घर में लक्ष्मी की बरसात होती है। तो इस तरह से जो 3 चीज़ का महत्व सबसे ज़्यादा माना गया है। तो यहाँ पे क्या संकटा चतुर्थी वाले दिन में वस्त्र का भी इसी तरह से विधान है। आप मन में व्रत का संकल्प करें स्नान ध्यान करके। गणपति की अपने आपको गणपति महात्मा की चर्चा करिए। गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करिए। और विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानराय सुतरभि विभूषिताय गौरी सुताय गणनाय नमो नमस्ते, इस मंत्र का भी जाप करें। तो आपके मन में संकल्प हो जो पहले मैंने व्रत करना है संकटा चतुर्थी का। संकटा चतुर्थी का व्रत का अपना विधान कर लिया, सुबह स्नान इत्यादि करके, और फिर आपने भगवान गणपति के सामने आराधना कर ली। उनको पंचोपचार षोडशोपचार से पूजा कर दिया। साथ में उनके पान के पत्ता, दुर्वा और पीली जो हल्दी होता है वो, और चावल, ये सभी का उन्होंने आपने अर्पण किया। और साथ में आप अनेक प्रकार का मंत्र का विधान करते उनको आराधना की। तो उससे आपका संकटा चतुर्थी व्रत का फल बढ़ता चला जाएगा। जब सूर्य छुप जाएगा तो सह सोमाय नमः मंत्र का जाप करें 108 बारी। गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बारी जाप करें। और अपने थाली एक सजाएं जिसमें नाना प्रकार सभी पूजा का सारा सामग्री रखें, साथ ही दीपक जलाएं। और उसमें एक जो जलपात्र हैं उस जलपात्र में दूध, जल और गंगा जल रखें, साथ में फूल रखें। अब विधिवत जब चंद्रमा आपको दिखाई दे तो वहाँ पे सह सोमाय नमः मंत्र करके उनको आवाहन करें। आवाहन करके इसी जो सभी वस्तु उसको अर्पण करें, एक थाली में हुई उनको दिखाकर अर्पण करें मंत्र के द्वारा। यदि कोई मंत्र नहीं आपको आता हो
तो सह सोमाय नमः, गंगनपते नमः मंत्र का जाप करते जाएं। नहीं तो विधान से हर वस्तु मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं। बाद में जब पूरा काम हो जाए तो जल जो चढ़ाओ, जल से उनको ऐसे अभिषेक करें, चढ़ाएं और जल चढ़ा करके उनके दीप का दान करें और फिर उनको नमन करें। जो लोग ऐसे नमन करते हैं और अपने मन में जो मंत्र आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, जो आपको और आपको गणपति के साथ जोड़ सकता है, आपको चंद्रमा के साथ जोड़ सकता है, आपको मन की शुद्धि कर सकता है, आपको सभी संकटों को नाश करने वाले जो गणपति हैं, आपके बुद्धि पे निवास करें, आपके हृदय में निवास करें, आपके घर में निवास करें, आपके व्यापार में निवास करें, आपके संतान के बुद्धि में निवास करें, आपके पति और सब वस्तु को रोग नष्ट करें, ऐसा मन में यदि आप करते हैं, ये सभी प्रकार का संकट नाश होता है। तो जो लोग संकटा चतुर्थी का व्रत करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि का गणेश जी गारंटी लेते हैं। यदि गणपति यदि गारंटी ले ले तो जीवन में आपको हर वस्तु प्राप्त होना सहज हो जाता है। आपका भाग्य पावरफुल है और संकटा चतुर्थी का व्रत करते हैं तो आपका कर्म बढ़ना शुरू हो जाएगा और हाँ, अच्छा फल देने के लिए तैयार हो जाएगा। आपका भाग्य यदि प्रबल है और आपके जीवन में उजाला चाहिए तो गणपति के साथ चंद्रमा को जोड़ देना चाहिए और उनके सुबह गणेश की पूजा, संध्या काल में चंद्रमा का पूजा, दोनों के आपस में जोड़ देने से आपके जीवन में उजाला तो होता ही है, सभी प्रकार का दोष नष्ट हो जाता है और आपके जीवन में किसी प्रकार का दोष नहीं प्रवेश करता, क्योंकि चतुर्थी का मतलब चारों दिशाओं से जो दोष आता है उस दोष की समाप्ति करने की बात करती हैं। तो विघ्न विनाशक देवता चारों तरफ से आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं। यदि ऐसा करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे जो सभी दिशाओं से हरे वर्ण का गणपति जो हैं, हरित वर्ण का गणपति जो पीले रंग के सभी वस्तु धारण किए हुए हैं, वो हमारा सुरक्षा अवश्य प्रदान करेंगे। मेरे घर में व्यापार में हरे वर्ण का फल देंगे, घर में पीले वर्ण का फल देंगे, बाकी सभी दोष को समाप्त करेंगे और सुख समृद्धि पैदा करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।